Hi everyone, I hope you all are well. So let's start learn biotech. Today we are discussing about Hershey and Chase experiment, which providing evidence that DNA is a genetic material. In the mid 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट भी काफ़ी कन्फ्यूजन में थे कि जो सेल के अंदर प्रोटीन है और डीएनए है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोल सकते हैं कि डीएनए या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है एक सेल का। इसी चीज़ के चलते हुए एक एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट आए इन 1952, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़ कंडक्ट की, जिससे उन्होंने ये प्रूव दिया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है एक सेल के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, देखिए, वायरसेस, ठीक है, वायरसेस जो थे टी टू बैक्टीरियोफेज वायरसेस इन्होंने लिए। बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरियाज़ को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियाज़ को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो उन्होंने टी टू बैक्टीरियोफेज लिए और उनको टू आइसोटॉपिक मीडियम्स में उन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल किया। किस तरीके से उन्होंने किया कि एक ग्रुप उन्होंने वायरस का ग्रो किया जिसके अंदर सल्फ़र जो था वो रेडियो एक्टिव था और दूसरे में फॉस्फोरस जो था वो रेडियो एक्टिव था। इस तरीके से उन्होंने इसको लेबल किया। और जैसे कि हम जानते हैं कि सल्फ़र जो है वो प्रोटीन्स के अंदर मिलेगा, तो अगर सल्फ़र हमें दिखाई देता है आगे एक्सपेरिमेंट में तो प्रोटीन में होगा, और अगर हमें फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है तो फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है तो यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, अगर हमें बैक्टीरिया में फॉस्फोरस मिलता है, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्या हुआ फिर, द वायरसेस वर देन अलाउड टू इन्फेक्ट अ बैक्टीरियम एंड देन द वायरस एंड बैक्टीरिया वर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब अलाउ किया कि जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, ठीक है। इन्फेक्ट करने के बाद जो ये किया सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था वो अलग हो गया और जो वायरस था वो एक दूसरे से दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद क्या होता है कि द बैक्टीरिया कैसे होता है कि जो लार्ज बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो लार्ज है वायरस से, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन में पैलेट बनेगा, यानी कि जो बड़ा है तो जो बड़ा सब्सटेंस होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है तो उसको हम पैलेट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस थोड़ा लाइट वेट होता है या छोटा होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, तो वो जो सब्सटेंस रहेगा उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। यानी कि क्या आएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कि अगर बैक्टीरिया जो है वो आएगा नीचे की तरफ और जो वायरस है वो आएगा ऊपर की तरफ। तो हमें देखना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास वायरस वाला एरिया है वो रेडियो लेबल आ रहा है या फिर बैक्टीरिया वाला जो एरिया है वो रेडियो लेबल आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे पूरी जो सीरीज़ है एक्सपेरिमेंट्स की वो परफॉर्म की गई। फिर बाद में कंक्लूजन क्या निकला कि द बैक्टीरिया पैलेट वाज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव व्हेन इन्फेक्टेड बाय द P32 वायरसेस बट नॉट द S35 वायरसेस। तो S35 वायरसेस नहीं मिला, तो इसका मतलब प्रोटीन्स नहीं मिला बैक्टीरियाज के अंदर, और जो है P32 वायरसेस मिला, यानी कि डीएनए मिला, ठीक है, डीएनए मिला। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट DNA not protein was the genetic material because DNA was transferred to the bacteria, ठीक है, DNA बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ, इससे पता चला कि जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है सेल का। किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ एक बार फिर से हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स के लिए टेस्ट किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि प्रोटीन कोड्स, इसके अंदर जो प्रोटीन कोड्स है वायरस का प्रोटीन कोड जो है वो रेडियो लेबल्ड है। फिर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो डीएनए रिलीज़ हो गया बैक्टीरिया के अंदर, और फिर जो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो अलग हो गया। प्रोटीन स्ट्रक्चर अलग होने के बाद क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो रेडियो एक्टिव मीन सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, वो थी प्रोटीन की, तो इसका मतलब प्रोटीन है, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो है वो प्रोटीन है। फिर बाद में देखा गया कि जो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे डीएनए की टेस्टिंग की, तो फेज डीएनए रेडियो लेबल्ड, डीएनए जो था वो रेडियो लेबल्ड था, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो डीएनए ही बैक्टीरिया के अंदर मिला। और उसके बाद फेज ग्रोन विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में उसको किया, ग्रो किया और सेंट्रीफ्यूगेशन किया, देन रेडियो एक्टिविटी इन पैलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी। इसका मतलब डीएनए जो था वो हमारा जेनेटिक मटेरियल का जो हमें प्रूफ चाहिए था वो इस एक्सपेरिमेंट से हमें मिल गया था। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट बताइए जिससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट जो आपका आएगा वो होगा हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच।